ये क्वेश्चन जेई मेंस 2025 में पूछा गया। जेई मेंस का क्वेश्चन है अप्रैल अटेम्प्ट में, रिलेशन एंड फंक्शन का। क्वेश्चन पूरी तरीके से डोमेन पर डिपेंड कर रहा है। हमें फंक्शंस के डोमेन पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड फंक्शंस के डोमेन एक तरीके से कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला फंक्शन दिया हमें एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x प्लस 5 एंड डिवाइड बाई 3x माइनस 7। कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है, तो इस पूरी क्वांटिटी को -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। 4x प्लस 5 डिवाइड बाई 3x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। यहाँ पर दो इनइक्वालिटी है। अगर ये डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होता तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन वेरिएबल होने की वजह से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और -1 ग्रेटर देन 4x प्लस 5 डिवाइड बाई 3x माइनस 7 एंड दूसरी इनइक्वालिटी को अलग सॉल्व करेंगे, 4x प्लस 5 एंड डिवाइड बाई 3x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 1। बीच में एंड लिखा है क्यों? क्योंकि -1 से 1 के बीच में ही रहना चाहिए, यानी कि ये भी फॉलो होना चाहिए और ये भी, तो इसलिए इंटरसेक्शन के लिए एंड यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 1 को इधर ले जाते हैं, तो 4x प्लस 5 डिवाइड बाई 3x माइनस 7। आप देख सकते हो मुंह किधर खुला हुआ है, फंक्शन की तरफ खुला हुआ है, तो 1 को इधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा और मुंह इधर ही रखना है हमें, ग्रेटर देन 0। एलसीएम लेंगे तो 4x प्लस 5 प्लस 3x माइनस 7 एंड डिवाइड बाई 3x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऊपर ऐड करेंगे तो 7x और माइनस का 7 प्लस का 5 तो -2 एंड डिवाइड बाई 3x माइनस 7 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो एक आएगा 2/7, एक आएगा 7/3। देखो 7/3 को मैं इंक्लूड कर नहीं सकता क्योंकि डेनोमिनेटर में है और ऊपर वाला पॉइंट इंक्लूड होगा, और ये लीनियर है, ऊपर ऊपर नीचे लीनियर है। तो वेवी कर्व मेथड में कहता है अगर ऊपर नीचे लीनियर हो और x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो प्लस माइनस प्लस लगेगा, वरना आप 7/3 से बड़ी वैल्यू डाल के देखो, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव, इनके बीच की वैल्यू पर नेगेटिव, फिर इधर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर अभी जो भी आएगा वो हम लिख सकते हैं क्या, x बिलोंग करेगा यहाँ पर -∞ से 2/7 इंटरसेक्शन, ये क्लोज्ड इंटरसेक्शन 7/3 से इन्फिनिटी। ये सिर्फ एक पार्ट का आया। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या था, 4x प्लस 5 डिवाइड बाई 3x माइनस 7। 1 को इधर लाएंगे तो -1 लेस देन इक्वल टू 0, देन 4x प्लस 5 माइनस 3x प्लस 7 डिवाइड बाई 3x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ बचा x प्लस 12 डिवाइड बाई 3x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। ये हो गया -12, यहाँ से आएगा -12 और यहाँ से आएगा 7/3। अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट कि ऊपर नीचे लीनियर फंक्शन हैं, लीनियर फंक्शन होने के साथ साथ x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो आप क्या करते हैं, प्लस माइनस प्लस, राइट मोस्ट साइड में प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस। तो यहाँ से हमारे पास x आएगा, देखो -12 इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड अभी भी नहीं है, तो यहाँ से आंसर आएगा -12 से 7/3। एक्चुअल में मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट करके हम ले सकते हैं, एक -12 है, फिर उससे बड़ा हमारे पास 2/7 है, और फिर हमारे पास है 7/3। 7/3 हमारा इंक्लूड नहीं है, ये दोनों इंक्लूड है, तो इन पर डार्क सर्कल कर देते हैं। और हमसे क्या कह रहा है, एक तो सिनेरियो है हमारे पास 7/3 से बड़ा और 2/7 से छोटा। एक सिनेरियो हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है कि -12 से 7/3। तो अगर इंटरसेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे डबल लाइन्स आ रही हैं, तो ये इंटरसेक्शन यानी कि x बिलोंग करेगा -12 से 2/7। तो ये मेरे अल्फा और बीटा की वैल्यूज है, अल्फा -12 और 2/7। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में हमें दूसरा फंक्शन दिया है जो कि gx इक्वल टू लॉग ऑफ 2, और यहाँ पर आएगा 2 - 6 लॉग बेस में 27 एंड 2x प्लस 5। अगर इस फंक्शन को देखें तो लॉग के अंदर जो भी लिखा होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, लॉग को कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी पसंद नहीं है, तो इतने हिस्से को हमें पॉजिटिव करना होगा, और इतने हिस्से को हम पॉजिटिव करने जाएंगे तो 2 - 6 लॉग बेस में 27 2x प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0। 6 को उधर ले जाते हैं, 2 ग्रेटर देन 6 लॉग बेस में 27 2x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0 नहीं, ये इधर चला जाएगा, ग्रेटर देन 6 से डिवाइड करेंगे तो 2/6 ग्रेटर देन लॉग बेस में 27 एंड 2x प्लस 5, और फिर यहाँ पे 1/3 और ये लॉग हटेगा तो 27 इधर आ जाएगा, तो 1/3 27 की पावर में आ जाएगा, ग्रेटर देन 2x प्लस 5। ये बचेगा 3 शुड बी ग्रेटर देन 2x प्लस 5। और फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे आ जाएगा
-2 ग्रेटर देन 2x, देन x शुड बी लेस देन -1, x हमारा -1 से छोटा होना चाहिए। और साथ के साथ आप देखेंगे तो इस फंक्शन के अंदर लॉग यहाँ भी है और लॉग के अंदर 2x + 5 है, तो मेरा 2x + 5 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि x शुड बी ग्रेटर देन -5/2। अगर एलसी नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे तो -5/2 और -1, तो वो कह रहा है x -1 से छोटा होना चाहिए और ये कह रहा है -5/2 से बड़ा होना चाहिए, तो डबल लाइन यहाँ है तो x बिलोंग करेगा -5/2 से, दोनों ही इंक्लूड नहीं है क्योंकि कहीं भी इक्वलिटी नहीं है, -5/2 से -1। ये हमारा गामा और डेल्टा है, ये गामा है और ये डेल्टा है, और यहाँ पे अल्फा बीटा हम निकाल चुके थे, ये अल्फा और ये बीटा। हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो है 7 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -12 प्लस 2/7 एंड प्लस गामा 4 टाइम्स गामा प्लस डेल्टा, मॉड के अंदर है, तो 7 - 84 प्लस 2 डिवाइड बाई 7 प्लस 4 इंटू -7/2, 7 से 7 कट गया, यहाँ बचा -82 और 2 2 4 -14, दोनों ऐड होके 96, माइनस का मॉड की वजह से प्लस का 96 इसका आंसर होगा, तो द आंसर इज 96। क्वेश्चन अच्छा है, डोमेन पे है, बेसिक क्वेश्चन है और हर किसी को हो जाना चाहिए था।